नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं डॉक्टर मुक्ता त्यागी आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो भी नक्षत्र से ही संबंधित है। नक्षत्र श्रृंखला का ये 9वां नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र। आज हम बात करेंगे कि अश्लेषा नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्तियों में क्या विशेष बात होती है। और बहुत लोग ये मानते हैं कि ये अश्लेषा नक्षत्र है, ये गणमूल का नक्षत्र है, तो ये अशुभ नक्षत्र है। हर एक अशुभ नक्षत्र ही माना जाता है किसी कारणवश, लेकिन हर नक्षत्र में कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई। तो हम इसकी पॉजिटिव बात की भी चर्चा करेंगे और नेगेटिव बात की भी चर्चा करेंगे। तो अश्लेषा नक्षत्र वाले जो अश्लेषा नक्षत्र में पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं। पहले तो हमें ये समझना होगा कि अश्लेषा नक्षत्र क्या है। तो मेरी जो नक्षत्र की वीडियो है उससे आपको पता चल जाएगा कि नक्षत्र आप कैसे जान सकते हैं। यानी जब आपका जो चंद्रमा जब आप पैदा हुई जिस राशि में है वही आपका नक्षत्र है। तो अश्लेषा नक्षत्र वालों के क्या गुण दोष हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अश्लेषा नक्षत्र का जो साइन है वो है कुंडली मारा हुआ सांप, नाग। तो उससे ये पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है अपनी जो चीज पे जिस पे भी ये सोच लेते हैं उस पे अडिग हो जाते हैं, उससे ये हिलते नहीं हैं और उसके लिए वो हर भरकस प्रयास करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। ये जो अश्लेषा नक्षत्र है ये पूरा का पूरा कर्क राशि में पाया जाता है। और ये जो कर्क राशि है चंद्रमा की राशि है और बुध जो है इसका लॉर्ड है अश्लेषा नक्षत्र का। यानी जो व्यक्ति इस नक्षत्र में पैदा होगा तो उसके जीवन की जो दशा है वो बुध से प्रारंभ होगी, विंशोत्तरी दशा बुध से प्रारंभ होगी। तो इस प्रकार से जो ये लोग होते हैं जो अश्लेषा नक्षत्र में पैदा होते हैं उनमें चंद्रमा का भी प्रभाव होता है और बुध का भी प्रभाव होता है। बुध और चंद्रमा का प्रभाव इनको इमोशनल रूप से सोचने के लिए भी तैयार करता है। ये बहुत सारी चीजें जो है भावुक होकर सोचते हैं। तो चंद्रमा और बुध का जो ये प्रभाव है ये उनको कभी कभी कंफ्यूजन में भी डाल देता है। लेकिन बुध जो है वो वार्तालाप का भी कारक होता है, बातें भी जो है बुध के अनुसार तय की जाती हैं, वो उसका बुध कारक होता है। हंसी मजाक करना बुध का कारक होता है। तो इस कारण से इसमें इन लोगों में बड़ी अच्छी हंसी मजाक करने की क्षमता होती है और बहुत बातें करने की क्षमता होती है। अश्लेषा नक्षत्र वाले घंटों कोई भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं और आप उनकी बातों में सम्मोहित हो जाते हैं। वो ऐसी बातें करना जानते हैं कि दूसरे व्यक्ति को सम्मोहित कर देंगी। अगर वो दूसरी राय लेके भी आया है इनके पास तो इनकी बातें सुनकर वो उसमें सम्मोहित हो जाएगा और ये मान लेगा कि जो ये कह रहे हैं ये सही है। चाहे वो जानता हो कि जो उन्होंने सोचा था वो ठीक था, हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि जो वो सोचता है वो ठीक है, लेकिन इनके सामने इनकी बातों के सामने हर एक व्यक्ति को घुटना टेकना पड़ जाता है और इनकी बातों को मानना पड़ जाता है। लेकिन जो नाग है वो उसका जो नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि वो जहर उगलता है। लेकिन इसलिए जो है कभी कभी इनकी बातों में इस तरह की तीक्ष्णता हो जाती है, इस तरह का जो कटुता हो जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये जहर उगल रहे हों। अश्लेषा नक्षत्र जो पूरा का पूरा हमारे कर्क राशि में पाया जाता है, यानी इस नक्षत्र का जो विस्तार है वो कर्क राशि में है और बुध इसका स्वामी है। यानी जो व्यक्ति इस नक्षत्र में पैदा हुआ उसका जो जीवन की जो दशाएं हैं वो बुध से प्रारंभ होंगी। बुध और चंद्रमा का एक बहुत ही अच्छा समन्वय इस राशि में पाया गया है। बुध बुद्धि का कारक होता है और चंद्रमा मन का। तो इसलिए ये मन से बातें करना भी जानते हैं और कभी कभी इनका जो इमोशंस हैं, इनकी भावनाएं इनकी बुद्धि पर हावी हो जाती हैं और कुछ जो निर्णय ये भावनाओं से प्रभावित होकर कर लेते हैं। ये जो अश्लेषा नक्षत्र में जो पाए जाते हैं जातक उनमें बुद्धि के प्रभाव होने के कारण ये बातें बहुत अच्छी करते हैं। इनकी बातें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को मोह देती हैं। वो सामने वाला व्यक्ति इनकी बातें सुनता ही रह जाता है और इनकी बातों में आ जाता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं
कि ये अपनी भावनाओं को प्रयोग करते हुए और अपनी वाक्पटुता का प्रयोग करके, अपनी हंसी मजाक का प्रयोग करके ये ऐसी बातें बना सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मूर्ख भी बन सकता है और ये जो है अपना ध्येय प्राप्त कर सकते हैं। तो वाक्पटुता इनमें बहुत अच्छी है और साथ ही ये बहुत घंटों तक बात कर सकते हैं, इनको कोई थकावट नहीं होती है बात करने में। तो क्योंकि जो है बुद्धि इसका जो है देवता है और सांप जो है, जो कुंडली मारा हुआ सांप वो इसका साइन है और जो देवता हैं वो हैं शेषनाग। तो कुंडली मारा हुआ सांप ये दिखाता है कि ये अपनी बात से हटते नहीं हैं। जो बात एक बार ही उनके मन में आ जाती है, जो ये व्यक्ति करने की सोच लेते हैं, उसके लिए ये हर तरह का प्रयोग करते हैं, हर तरह का प्रयास करते हैं और उसको सफलता प्राप्त करके ही छोड़ते हैं। और नाग ये दिखाता भी है कि कभी कभी इनकी बातों में ऐसे नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आ जाते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को बुरा भी लग सकता है, चाहे ये अपनी तरफ से अच्छी बातें कर रहे हों, क्योंकि ये कभी कभी अपने स्वार्थ में कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि जो सामने वाले को बुरा लग जाता है, जहर के समान लग जाता है। तो क्योंकि जो नागों का संबंध है वो जहर से भी होता है, लेकिन नाग केवल जहर ही नहीं उगलते हैं, वो हमारे बहुत काम के गए हैं। तभी तो हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें आपने देखा होगा, जो हमारे जो विष्णु जी हैं वो शेषनाग पे बैठे होते हैं और शिव जी ने गले में जो है सांप धारण किए हुए हैं। वो एक तरह से हमें सुरक्षा भी देते हैं सांप, ये बताने का प्रयास किया गया है, क्योंकि ये व्यक्ति अपने घर और अपने परिवार के लिए बहुत ही सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इस व्यक्ति में क्योंकि इंट्यूशन पावर बहुत होती है, ये व्यक्ति जान सकता है कि सामने वाला क्या कहने वाला है, क्या सोच रहा है, ये वहाँ तक सोच पाते हैं और इन्हें मालूम होता है कि आगे क्या हो सकता है, उसके लिए ये पहले से ही तैयार हो सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति किस प्रोफेशन में हों, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इनका प्रोफेशन कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें रिस्क लेना है, जिसमें ये जानना है कि आगे क्या हो सकता है। और मार्केटिंग में भी ये बहुत अच्छे सफल हो सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में व्यक्ति को बोलना आना चाहिए, सामने वाले को अपने में सम्मोहित करना आना चाहिए और ये अपना जो उनको लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए मार्केटिंग में, कि जो व्यक्ति वो उनको लक्ष्य प्राप्त करना है सामने वाले से, वो कैसे करना है। और ये तीनों ही काम ये अश्लेषा नक्षत्र वाले बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। लेकिन यदि इनकी कुंडली में प्रोफेशन हाउस बुध से कनेक्टेड है और तो ये बहुत अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं और अश्लेषा नक्षत्र है तो ये मार्केटिंग में बहुत आगे जा सकते हैं। साथ ही एक और व्यवसाय है जो इनको बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि वो है नेता। ये बहुत अच्छे नेता हो सकते हैं यदि इनका सूर्य उन्नत है और इनको नाम प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, तो इन्हें लीडरशिप भी इनकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बातें करते हैं, ये अपना ध्येय नहीं भूलते और ये आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं अपना ध्येय प्राप्त करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एक नेता के लिए बहुत ज़रूरी है और आगे क्या गलत होने वाला है, कैसे वो फंस सकते हैं, ये भी इनको पता चल जाता है। तो इन सारी चीज़ें एक बहुत अच्छी नेता को दिखाती हैं। और अगर अश्लेषा नक्षत्र वालों में राजनीति से संबंध दिख रहा है उनकी कुंडली में और नाम दिख रहा है, तो वो बहुत अच्छी राजनीति कर सकते हैं। ये जो व्यक्ति हैं जो अश्लेषा नक्षत्र में पैदा होते हैं, वो बहुत ही जिम्मेदारियां भी निभाते हैं अपने घर की। भले ही ये चाहते नहीं हैं कि इन पे कोई जिम्मेदारी हो, क्योंकि ये स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करते हैं, लेकिन होता ये है कि इनकी किस्मत में ज़्यादातर मैंने देखा है कि जिम्मेदारियां आ जाती हैं और फिर ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते हैं और अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी ये बहुत अधिक स्वार्थी हो जाते हैं और ऐसे में इनकी जो इनसे रिश्तेदार होते हैं या जो इनके परिचित होते हैं, वो इनसे बचने लगते हैं, इनके बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं सोचते हैं। भले ही ये अपने दोस्त और अपने भाई दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनके दुख में उनके सुख में खड़े होते हैं, उनके लिए हर कुछ करने को तैयार रहते हैं। श्री राम के भाई लक्ष्मण का जो नक्षत्र था वो भी
अश्लेषा ही था और उन्होंने अपने भाई की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास किया। तो ऐसे ही ये बहुत ही अच्छे से अपने घर की जिम्मेदारी निभाते हैं। भले ही ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं और लेकिन जो जिम्मेदारी इनको मिल जाती है उसको ये बहुत अच्छे से निभाते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं ये अपने दोस्तों के दोस्त होते हैं और भाई के बहुत अच्छे भाई बनने का प्रयास भी करते हैं। कभी कभी इनके जो पार्टनर हैं, क्योंकि ये अपनी बहुत सारी बातें गुप्त रखते हैं, बताते नहीं हैं, तो इनको समझने में भूल कर जाते हैं और इस कारण से इनके वैवाहिक जीवन में कभी कभी अड़चनें आ जाती हैं। और ख़ासकर ऐसा पुरुषों में अधिक पाया गया है कि यदि आपका नक्षत्र अश्लेषा है और आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाएगी, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं और कभी कभी बातों में भी जो है आप इस तरह से बातें करते हैं कि वो व्यक्ति को आप पर विश्वास नहीं हो पाता है। भावनाओं का विशेष प्रभाव होने के कारण आपके नक्षत्र में आप पर कभी कभी ऐसा प्रभाव हो जाता है कि आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। आपको लगता है कि मैं जीवन में उतना सफल नहीं हो पाया हूँ और उतनी संतुष्टि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। अश्लेषा नक्षत्र वालों का जो गण है वो राक्षस गण है और विप्र वर्ण है, साथ में जो है अनत्य नाड़ी है और दे दू दी आदि जो है इनके नाम अक्षर हैं। और ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफल हो सकते हैं जैसे लीडर की तरह। और यही मैंने आज आपके वीडियो में बताया। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? आप लोगों से मेरा निवेदन है, यदि आपने मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। तो नमस्कार, धन्यवाद।